नमस्कार, मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज हमारी खास पेशकश है मोबाइल की दुनिया से लेकर के, जहां टावर को लेकर के एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। ग्वालियर के एक 42 साल के कैंसर पेशेंट ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके घर के पास मौजूद मोबाइल टावर को बंद किया जाए, क्योंकि इस टावर के रेडिएशन की वजह से उन्हें कैंसर हो गया है। इस पर कोर्ट ने उस टावर को 7 दिनों के भीतर डीएक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। किसी एक व्यक्ति पर टावर हटवाने का ये शायद पहला फैसला होगा, पहली घटना होगी, जबकि मोबाइल टावर के रेडिएशन को लेकर पक्ष विपक्ष में काफी चर्चा और एक लंबा दौर चल रहा है। आज एक बार फिर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। इस मुद्दे को इस तरह से समझेंगे कि क्या वाकई उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है जो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज और एम्स में कैंसर विभाग के प्रोफेसर है डॉक्टर राकेश गर्ग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मामला पूरा निकल के आ रहा है कि एक ग्वालियर का पेशेंट है जिसने ये शिकायत रखी कि उसके जो घर के बगल में, जहां वो काम करते थे, उसके बगल में इलीगली एक टावर लगाया गया। बीएसएनएल का टावर है वो, और उसके रेडिएशन लगातार 14 साल तक उसने झेले, जिससे उन्हें कैंसर हो गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हटाया जाना चाहिए। इस पर बहुत लंबी चर्चा डॉक्टर साहब पहले से होती आ रही है और बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं, इंटरनेशनल स्टडीज भी की गई हैं और अपने घरेलू देश में भी बहुत सारी स्टडीज की गई हैं। बहुत पक्के तौर पर इस बात के सबूत नहीं मिल पाते कि क्या वाकई इसके रेडिएशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि जिसकी वजह से कैंसर या और कोई दूसरी घातक बीमारी हो सके। प्रोफेसर गर्ग, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके का ये केस है उसको देखते हुए कितना गंभीर अब ये मसला हो सकता है आगे जाते हुए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये डिबेट एक बार फिर से शुरू होगी कि रेडिएशन वाकई कैंसरस है। डॉक्टर गर्ग। हाँ, मैं आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहा था। जहां तक ये केस का ताल्लुकात है, अगर हम मोबाइल टावर्स की बात करें तो हम एक चीज यहाँ समझनी होगी कि जो कैंसर वाली जो रेडिएशंस होती है, हम अगर उसे पूर्णतः डिवाइड करना चाहें तो 2 तरह की रहती है। एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। जो हमारे टावर से, मोबाइल टावर से जो रेडिएशंस निकलती हैं, वो जो वेव्स होती हैं, रेडिएशन फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आता है। अगर हम नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हमारे डीएनए को डैमेज नहीं करती हैं और चांसेस बहुत कम है कि ये कैंसर करें। अगर हम जो भी हमारे इसके स्टैट्यूटरी बॉडी से रूल्स रेगुलेशंस हैं और अगर रेडिएशन उसके लिमिट में रहती है तो चांसेस बहुत कम है कि ये कैंसर के लिए कॉज कर सकती हैं। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत जरूरी होगा। और दूसरा, अगर हम बात करें, कैंसर करने वाली रेडिएशंस हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जगह से आती है। अगर हम बात करें कि एक्सरेज का एक्सपोजर रहता है, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर रहता है, हमारी लाइफ में जब हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं वहां से भी रेडिएशन एक्सपोजर रहता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि सिर्फ मोबाइल टावर से कैंसर होने की स्थिति हो, ऐसा कहना अभी जितनी भी रिसर्च हमारे पास है ये मुश्किल है कहना। और जो अगर नॉर्म्स अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल वाजिब आपने पॉइंट रखा है। मैं एक बार जरा सीओआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज के पास चलूंगा। राजन, जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि उस टावर को हटाया जाए क्योंकि उसकी वजह से एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक उसकी रेडिएशन झेलनी पड़ी और कैंसर हुआ, क्या ये एक लैंडमार्क है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा और आगे और इसके रिपरकशंस हो सकते हैं? इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वाकई आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करते? So first of all, I think we need to understand what the Supreme Court has done and said. The Supreme Court in its interim order has not made any observation that the reason for the shutdown of the tower is as a result of EMF. In the 4 cases that are clubbed together in the particular situation of the Supreme Court's order, there were 2 other cases which also had to do with asking for towers to be shut down. The Supreme Court did not order those cases and those towers to be shut down. Only this one tower
separately in a case was asked to be shut down, and no comment was made that it was for EMF reasons. So we should be very careful to say that the Supreme Court has said that the tower should be shut because of EMF. The Supreme Court has said that in the middle of July, they will hear the whole case. They have asked COI to gather all of the information, work with the government, and give one comprehensive study so that the Supreme Court can study the whole matter and then make a decision on the issue of whether EMF from the towers is harmful or not. So we need to be very careful about what the Supreme Court has said. बिल्कुल मैथ्यू साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर एक को मैं ये मान के चलूं कि चलिए प्रिकॉशनरी तौर पे ही उन्होंने कहा कि इसको फिलहाल शटडाउन किया जाए और बाकी बहुत सारे केसेस और स्टडीज सुने जाएंगे, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। जैसे अभी डॉक्टर राकेश गर्ग भी कह रहे थे कि इसको बहुत सीधे कोरिलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि उसी रेडिएशन की वजह से कैंसर हुआ होगा, लेकिन जब बहुत सारे सर्वेज किए गए, बहुत सारे देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ गड़बड़ मिलती है। तो प्रिपेयर्डनेस का इशू तो है एक कि बहुत ज्यादा सावधानी नहीं रखती मोबाइल कंपनियां, राइट? Yes, absolutely. I think if you also listen, the Minister of State, Mr. Sinha, has also just made a statement to the effect that there is no harm from the emissions from the towers based on any global study, any international study, and that the government has very carefully reviewed all of the studies and even gone to the extent of reducing it from global standards so that we have one of the strictest exposure limits in India. So I think when you put all that together, it is very clear to us that the industry is following the government norms, and those norms are some of the safest anywhere in the world. राइट, चलिए डॉक्टर के अग्रवाल को भी शामिल करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, दो व्यूज आपने सुने। मोबाइल कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत केयरफुली रखते हैं और जितनी कोशिश हो सकती है उतना इसको हम लोग सेफ रखते हैं रेडिएशंस को। डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा कोरिलेट करना मुश्किल है। मैं ये समझना चाह रहा हूं अग्रवाल साहब कि ये क्वेश्चन बार बार उठता है और बहुत सारे लोग इसको बड़े फोरम पे ले जाते हैं, उठता रहेगा, गवर्नमेंट स्टडीज करती है। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए कि बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, फिर भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये सवाल रीजन क्या है? मैं बताता हूं आपको, ये सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे, इसमें ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। 2.5 साल पहले जब मैंने सेक्रेटरी जनरल IMA का बना, अब मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं, तो सबसे पहले मैंने ये सवाल उठाया कि पब्लिक को अगर हमें फेथ देना है कि इससे कैंसर होता है कि नहीं होता, बीमारियां होती हैं कि नहीं होती, तो सबसे पहले अपनी बिल्डिंग में देखें। हमारी बिल्डिंग में 7 टावर लगे हुए हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले हम टेस्ट करें कि हमारी बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है। तो हमने एक स्टडी करी, लंबी स्टडी करी, 100 हॉस्पिटल्स की, 100 नर्सिंग होम्स की और 100 क्लिनिक्स की और 100 घरों की, जहां पे टावर्स थे या आसपास थे। सबके अंदर में हमने कहीं पर भी टावर का रेडिएशन लिमिट से क्रॉस नहीं पाया। इसका मतलब है इवन हॉस्पिटल्स जहां टावर लगे हुए हैं वहां पर भी रेडिएशन लेवल ऐसा नहीं है कि बॉडी को हार्म करे। लेकिन हाँ, फिर हम अब स्टडी कर रहे हैं फोन्स के ऊपर में। नो, दीज फोन्स आर मोर डेंजरस देन द टावर्स। फोन अगर आप अगर मान लीजिए सिग्नल नहीं आ रहा और आप बात कर रहे हो, तो ये लोकल रेडिएशन इसका जो है वो डेंजरस है। अगर आपको चार्ज पे लगा रखा है और आप इसको यूज कर रहे हो, बिल्कुल कान में लगा के यूज कर रहे हो, तो जो फोन के अंदर में जो SAR वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, SAR, जो इंडिया के लिए 1.6 है, अब जैसे आईफोन में 1.3 तक पहुंच जाती है और दूसरी जो एंड्रॉइड फोन है वो 0.3, 0.4, 0.5 रहती है। तो फोन के अंदर में नॉर्मल प्रिकॉशंस हम लेते हैं। कैंसर का आयोनाइजिंग रेडिएशन से ताल्लुक है, नॉन आयोनाइजिंग से ताल्लुक नहीं है। लेकिन मोबाइल रेडिएशन से कैंसर के अलावा अगर आपको नींद में दिक्कत आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इन सब के लिए प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन बाय फोन एंड नॉट बाय द टावर्स। सो आई डोंट थिंक सो इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया होगा कि टावर्स खराब है या टावर से कैंसर होता है। बिना जजमेंट पड़े मैं बोलने को तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो हम लोग भी पार्टी बनेंगे, क्योंकि द प्रिकॉशंस मस्ट गो ऑन फोन्स, कि फोन आप आधा इंच दूर करके रखिए और मोबाइल पे उतना ही बोलिए जितना जरूरी है, हैंड्स ऑन का इस्तेमाल करिए। इन सब चीजों की पब्लिक में जागरूकता जरूरी है। लेट्स नॉट डाइवर्ट देम अवे फ्रॉम द फोन टू द मोबाइल टावर्स। याद रखिए, अगर आप फोन इंडस्ट्री को, मोबाइल इंडस्ट्री को यूज करेंगे
अग्रवाल साहब, एक व्यू और लेते हैं। प्रकाश मुंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक बेहद जागरूक नागरिक हैं और इस नाते वो तमाम सारे जो टावर एडिशन पर काफी काम कर चुके हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम से भी वो जुड़े हैं और इस विषय में वो अपनी राय रखते हैं। मुंशी जी, मुझे ये बताइए, जो कोर्ट का फैसला आया है उसको सीधे सीधे क्या आप कोरिलेट मानते हैं कि उसकी वजह से दिक्कत हो रही है? जी, पहली चीज तो ये कि EMF रेडिएशन भले मोबाइल टावर से होवे या मोबाइल फोन से होवे, EMF रेडिएशन तो EMF रेडिएशन ही रहेगा और EMF रेडिएशन हानिकारक है, उसका काफी स्टडीज बोलते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है आपको बताने की कि मेरा दोस्त राजन मैथ्यूज भी इधर है, मेरे को पता नहीं था, तो उन्होंने COAI डायरेक्टर जनरल की जगह लेके उन्होंने 500 मीटर दूर, वो रहते हैं खुद मोबाइल टावर से, और मेरे नागरिक लोग 5 मीटर दूर रहते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं होता। डॉक्टर हर्ष महाजन इमेजिंग के पद्मश्री हैं, उन्होंने कहा मैं तो मोबाइल टावर के सामने नहीं रहूंगा। ये कहना ठीक नहीं है कि मेरे बिल्डिंग के ऊपर टावर है, मेरे को असर नहीं हो रहा, पर आप ऊपरी मंजिल में थोड़ी रहते हैं, आप अगर नीचे मंजिल में रहेंगे और 3-4 सीलिंग्स बीच में आएंगी तो नहीं असर होगा। लेकिन ये बात ठीक है कि रेडिएशन से आदमी लोग को कैंसर हुआ है। मेरे बुजुर्ग फ्रेंड IMA के चीफ जो जयपुर से हैं, उनको पता है कि सुधीर कासरीवाल के 2 भाइयों को आइडेंटिकल कैंसर हुआ था और वो मोबाइल टावर रेडिएशन से ही हुआ है। डॉक्टर गोखले यूनियन कार्बाइड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके वाइफ को भी हुआ है उषा किरण में 5 लेडीज को कैंसर हुआ है। द लास्ट वन टू गो वाज टू ग्रोवर, और वो 40 मीटर दूर से है उसके टावर, वो सब टावर जी क्यों निकाल दिए? जी बिल्कुल मुझे आपका पॉइंट मैं समझ गया कि आप ये साइड कर रहे हैं कि कई लोगों को ऐसा हुआ है, आपका दावा है और इसकी वजह से ही हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से हम लौटेंगे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मुंशी जी ने रखा है कि डिस्टेंस का, कितनी दूरी पर आप टावर से है उसका फर्क पड़ता है, किस मंजिल पे आप रहते हैं उसका फर्क पड़ता है। इस पे बात करेंगे गर्ग जी और अग्रवाल जी से, साथ ही मैथ्यू जी से पूछेंगे कि जो सवाल मुंशी जी दे रहे हैं कि आप तो खुद इतनी दूर रहते हैं, क्या होता है इससे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज की इस खास पेशकश में, जहां हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल के टावर से जो रेडिएशन होता है उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है टावर को हटाने की वजह से। डॉक्टर गर्ग, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे कि अभी मुंशी जी ने एक सवाल उठाया कि आप कितना क्लोज हैं, कितना दूर रहते हैं, उसका फर्क पड़ता है, और कई सारे उन्होंने एग्जाम्पल साइट किए हैं और वो आपके प्रोफेशन से ही जुड़े हुए लोगों के हैं कि उनको हुए हैं और वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर कि क्या वाकई डिस्टेंस का भी कोई असर पड़ता है? ये बात तो लाजिमी है कि डिस्टेंस का फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है। अगर हम टावर को थोड़ा समझें, इसके जो ऊपर एंटीनाज लगते हैं, उन एंटीना का जो रेडिएशन स्प्रेड करता है, वो रेडिएशन स्प्रेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं करता है, इट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट अ हॉरिजॉन्टल एरिया। सो दैट्स वाई अगर हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसका डोज जब तक नीचे ग्राउंड लेवल पे होता है वो इतना मिनिमम होता है, एंड इट इज 100 टाइम्स लेस देन द एनी साइड इफेक्ट्स दैट कैन बी कॉज्ड बाय दैट रेडिएशन। सो इसका कहना कि अगर हम रेडिएशन का हाइट एज पर नॉर्म्स अगर लगाया गया, टावर का हाइट एज पर नॉर्म लगाया गया और हम उस नॉर्म को फॉलो करते हैं, जो कि बाकी टावर जहां लगते हैं उनको करना चाहिए, तो उसके हिसाब से रेडिएशन का डिस्टेंस हमारा इतना सेफ रहता है कि वो हार्म नहीं करेगा। बीच में जरूर कहा गया है कि जो टावर के जो पर्सन जो टावर को मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, और अगर वो टावर के ऊपर काम कर रहे हैं और वहां कंटिन्यूअसली लंबे समय के लिए रहते हैं, टावर के नीचे रहते हैं जो कि उनकी मेंटेनेंस के लिए, तो हो सकता है उनको कुछ हार्म हो, लेकिन हमारी जो पब्लिक रहेगी उसके लिए इतना हार्मफुल नहीं रहेगा, बिकॉज द लिमिट्स आर मच मच लोअर देन दी लिमिट्स दैट कुड बी अफेक्टेड बाय दी टावर पर से। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, और जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारी
हमारी एक्सरे और सीटी मशीन से निकलती है, जो यूवी रेडिएशंस में होती है, वो ही हमारे डीएनए को डैमेज करती है और जिससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। जो हमारी मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलती है। मिस्टर मैथ्यूज, एक क्वेश्चन जो मेंटेनेंस का है और सेफ्टी का है और जो प्रॉपर नॉर्म्स हैं, क्या वाकई वो इतने फॉलो होते हैं? क्योंकि इसलिए बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि बहुत पास लगा दिए, 2 बिल्डिंगों के बीच में वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया। क्या आप लोग वाकई इतने संजीदा नहीं होते कि इसको पूरी तरीके से फॉलो करें? मैं एक चीज को बोलूंगा, अभी एक वर्ड बीच में यूज हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल टावर को हटाया। इलीगल का मतलब है नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए। एग्जैक्टली। मैथ्यूज जी से जवाब ले। मैथ्यूज जी, लॉ के अंदर में उसमें फाइन है, उसको हटा। अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा, पहले मैथ्यूज से जवाब लेता हूँ। मिस्टर राजन, मैथ्यूज क्वेश्चन आपसे था। So, first of all, the distance is a criteria, but not the most important criteria. Usually, even a tower which is 5 to 10 meters away from, any particular building is particularly safe. Why? Because those emissions have to be compliant with a certain safety norm. So, for 900 megahertz, it's 0.45 per meter square. These are measured and the compliance is looked at by the DOT term cells. So if there is any suspicion that these cell towers are harmful, the DOT checks and they penalize the operators. So when these towers are there, they are all compliant. When you talk about illegal towers, it is because perhaps there is some altercation with the municipality on the amount of money that is to be paid. So that could also make a tower. Right, Mr. Matthews, यहाँ पे all kinds of reasons. पॉइंट आपका ये है कि मुझे एक फिगर याद है, शायद करोड़ों रुपए पेनलाइज किए भी जा चुके हैं तमाम कंपनियों के ऊपर गलत टावरिंग के लिए। यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से लौट के आएंगे तो अग्रवाल जी से समझेंगे कि जो क्वेश्चन वो रेज कर रहे थे इलीगल वाला और लीगल वाला, उस पे बड़ा इश्यू खड़ा होता है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका टावर से खत्म हमारी खास पेशकश में, जो मोबाइल टावर्स को लेकर के। अग्रवाल साहब, आप ब्रेक से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जिस तरीके के फैसले दिए कोर्ट ने कि इलीगल टावर है, ये बड़ी गंभीर समस्या लगती है आपको? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा अग्रवाल साहब। देखो, मैं दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। हर आदमी डॉक्टर के पास आता है कि मैं मेडिकल टावर लगाऊं कि इन लोगों मोबाइल ट्रायल, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। मेडिकल एडवाइस इज वेरी सिंपल कि आज की डेट में कोई एविडेंस नहीं है कि टावर से कोई भी बीमारी होती है। मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करें, जब जरूरत है तभी उसका इस्तेमाल करें, और अगर वो 20% से कम बैटरी है इस्तेमाल ना करें, सिग्नल वीक है तो सिग्नल इस्तेमाल ना करें, और अगर ये पावर पे लगा हुआ है तो इस्तेमाल ना करें। नंबर दो, रेडिएशन से दिल्ली जो रेडिएशन से जो नुकसान होता है वो सेलेक्टेड रेडिएशन से नहीं होगा। अगर टावर्स पूरी दिल्ली में अगर नुकसान करेंगे तो वो पूरी दिल्ली में नुकसान होगा, और इस वक्त में कोई एविडेंस नहीं है कि हॉजकिंस के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं या इंडिया में बढ़ रहे हैं। और अगर ये एक सेलेक्टेड इंसिडेंस हॉजकिंस का, हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। कहीं दिल्ली में कोई एविडेंस नहीं है कि कैंसर बढ़े हैं या हॉजकिंस की डिसीज बढ़ी है। तो आज की डेट में जो मैसेज है, पब्लिक पैनिक ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं लगता कि ये कहा होगा कि मोबाइल फोन बंद कर दे। उन्होंने इलीगल मोबाइल टावर को बंद किया होगा, जो इलीगल है, जो वैसे ही बंद हो जाना चाहिए था। और वो जो बीएस जो जी हाँ, बिल्कुल अग्रवाल साहब, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऐसे कि जो कोर्ट का आदेश है उसमें ये लिखा हुआ है, जो अंतिम लाइन उनकी कही जा रही है कि जो इलीगल वाला है उसको बंद करें। और आप तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से कैंसर होता है। और मुझे ध्यान है कि दुनिया में जो टेलीकॉम की स्टडीज की गई हैं उसमें भी ये डायरेक्ट फाइंडिंग नहीं है कि कहीं कोई कोरिलेशन सीधे हो सकता है। लेकिन हाँ, सावधानी रखनी चाहिए, जैसा कि अग्रवाल साहब कह रहे हैं, मोबाइल फोन यूज करते समय वो हो सकता है। तो इसको बहुत एक लिमिटेड प्रकाश में ही देखना चाहिए, एक जनरलाइज आइडिया के तौर पे फिलहाल नहीं देखना चाहिए। ये ऐसे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है। आपसे यहाँ पे विदा लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आवाज के साथ जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।